Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. मैंने तुमसे कहा था ना, अब तुम्हारी जिंदगी में कोई गम नहीं होगा। अम्मा वहां से चली गई। इस जुम्मे को उसका और फरहान का निकाह है। इसने जल्द अज जल्द अपने पैरों पर खड़ा होना है। बात सुनो, सुबह जल्दी आके इधर मरना। देखा, इतनी सी बात थी, तुम खामखा घबरा रही थी। रहमा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसने अंदर आने दिया तुम्हें? क्या हुआ है मीरू? अब कौन सा पहाड़ है जो तुझ पे टूटा है? बता माँ को। पहाड़ तो बहुत पहले टूट चुका था अम्मा, तुझे बता नहीं सकी। मीरू, अब तेरी माँ का दिल पत्थर का हो गया है। बोल, सब कुछ सह लूंगी मैं। अम्मा, जिस डर से तूने और बाबा ने मुझे शहर भेजा था, वो यहाँ भी हो गया तेरी मीरू के साथ। क्या बोल रही है मीरू? अम्मा, शायद काम करने वाली लड़कियों से ये छुट्टी पर मैं शायद के घर आई थी और उसने मुझे के पास भेज दिया। उधर नया भी आ गया हुआ। तेरी मीरू एक बार के बाद बच गई। असल तकलीफ तो बख्तूर ने उठाई अम्मा। उसने बहुत सारे बस कर मेरे दफन कर दे इस बात को, इधर ही दफन कर दे। अपने पापा को नहीं पता ना, वो और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जीते जी मर जाएगा। उसका मरम रख ले। नहीं अम्मा, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन तुझसे नहीं छुपा सकती। अच्छा क्या मीरू, अच्छा क्या माँ को बता के तुमने दिल हल्का कर लिया। वली साहब ने उस भेड़िए को सजा दिलवा दी अम्मा, दिलवा दी। बहुत अच्छा हुआ मीरू। अल्लाह साईं उसे खुश रखे, अल्लाह से उसे हिम्मत दे। तू अपनी मीरू से नफरत तो नहीं करेगी ना अम्मा? नहीं मीरू, कैसी बातें कर रही है बच्चा? मुझे तुझसे नफरत करके जहन्नुम में थोड़ी बनना है। तूने अपने माँ बाप के लिए इतना कुछ सहा है, बहुत कुर्बानियां दी अपने माँ बाप के लिए, और हमने क्या किया तेरे लिए? नहीं अम्मा, खुद को कसूरवार मत बोल। बस ये बोझ मैं अपने दिल में नहीं रख सकती थी, इसीलिए तुझे बता दी। बस मीरू, बस अब चुप हो जा। समझे काला बादल आया था जो बरस के टल गया। बस अब आगे की अंधेरी
दूर हो जाए, बस तू ठीक हो जाए। माँ को कुछ नहीं चाहिए बेटा, कुछ नहीं चाहिए। बॉक्स, बाबा मुझे ले जाएंगे? नहीं बेटा, कोई आपको यहाँ से कहीं नहीं लेके जाएगा। अरे तुम नहीं जानते हो उसे, वो छीन के ले जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा रामी। तुम्हारे सामने जो तुम्हारा भाई बैठा है अभी वो वली नहीं है कि तुम्हारी शादी उस जानवर से हो जाए और मैं बैठ के तमाशा देखता रहूं। अब मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। और अम्मी जान और बाबा, तुम सबका क्यों सोच रही हो? सिर्फ अपना सोचो, अपनी बच्ची का सोचो। सिर्फ 2 दिन, तुम देखना रामीन, सिर्फ 2 दिन बाद तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के और सुख के दरवाजे खुलेंगे। ट्रस्ट मी। जिप, छोड़ो छोड़ो, कहाँ लेके छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कहाँ ले, छोड़ो छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो छोड़ो। फायजा, मैं शाहनवाज। ख्वाब देखा तुमने कोई? शायद अम्मा को ढूंढो, अम्मा को ढूंढो, हमारा सारा खेल खराब हो जाएगा। हाँ, अम्मा को कुछ नहीं हुआ, मेरी जिम्मेदारी है ना। को तो कोई जानता भी नहीं है। वो सोबिया ले गई होगी अम्मा को। नहीं लेकर गई, मैंने चेक करवा लिया चेक मैंने। अच्छा, मैं काम करता हूँ कि मैं अपने लोगों की ना ड्यूटी लगा देता हूँ सोबिया के घर और ओल्ड एज होम पर, कि उसको ऑब्जर्व करें। अच्छा प्लीज अब तुम सुकून से सो जाओ, सुबह तुम्हारे शो की रिकॉर्डिंग भी तो है। हाँ। देखो फायजा, अगर ऐसे करोगी तो हम हार जाएंगे। सीरियसली हम हार जाएंगे। नहीं शाहनवाज, नहीं, फायजा बेगम को हारना नहीं आता। नहीं, हारना थोड़ी सीखा। मैं फायजा बेगम हूँ। ये देखो, ये देखो, ये फायजा बेगम, ये देखो, फायजा बेगम को हारना नहीं आता। तुम सो जाओ, सो जाओ। आखिर मेरी रिहाई क्यों नहीं हो रही है? साईं, मुलाकात की इजाजत बहुत मुश्किल से मिली है, रिहाई तो फिर दूर की बात है। क्या मतलब है इस बात का? साईं, बहुत सख्त घेरा डाला है, जमानत कराना भी मुश्किल है। तो ऊपर बात करनी थी ना। बात की थी साईं, पर क्या? हाथ उठा लिया है साईं उन्होंने भी। कहते हैं इस केस में बहुत ऊंचे लोगों का हाथ है एसपी के साथ। इस केस में अगर वो बीच में पड़ेंगे तो मीडिया बोलेगा। हालात बदल रहे हैं साईं। तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, दफा हो जाओ यहाँ से, मैं खुद देख लूंगा। खुद कैसे देखेंगे साईं? यहाँ रहते हुए एसपी आपको कुछ देखने नहीं देगा। दफा हो जा। अच्छा, अम्मा नहा लें तो उनको खाना खिला देना। मैं बाजार से होती हुई आ रही हूँ। परसों मेरे बच्चे का बहुत बड़ा दिन है, कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। वली, मेरा रहमा की तरफ से बहुत दिल घबरा रहा है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है,
वो उसका खास ख्याल रखेंगी। मैंने अपने बंदे भी खड़े कर दिए वहां पे, सो यू डोंट हैव टू वरी। हम जा कहाँ रहे हैं? किसी से मिलना है। किससे? अगर बताऊंगा तो तुम्हारे पांव तले जमीन निकल जाएगी। क्या मतलब है वली? हमारी नानी जिंदा है रामी। क्या? लेकिन अम्मी जान तो इतनी मारा में उनकी कब्र पे लेके गई है। अम्मी जान कुछ भी कर सकती हैं रामीन। वो जिंदों को मुर्दा और मुर्दों को जिंदा करार देने में माहिर है। पूरी जिंदगी यार उन्होंने हमें उनसे छुपा कर रखा। क्यों? क्योंकि वो गरीब थी। कहाँ है वो? चलो मैं तुम्हें उनके पास ले जाता हूँ। चलो, हम रुके हुए क्यों हैं? चलो। खैरियत तो है? तुम मेरे गरीब खाने पे? अरे बताओ तो सही, किसको ढूंढ रही हो? मैं पूछ रही हूँ किसको ढूंढ रही हो? सच सच बताओ सोबिया, अम्मा को कहाँ रखा है? अम्मा? क्या मतलब? मतलब तुम अच्छी तरह जानती हो। कहाँ ले गई हो अम्मा को? कहाँ छुपाया है? और चाह क्या रही हो तुम? मैं कौन है छुपाने वाली? ये तो अल्लाह ओझल कर रहा है तुमसे लोगों को। बकवास बंद करो। आवाज आहिस्ता, मुंह संभाल के बात करो। मेरे घर में खड़े होके तुम मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकती। देखो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता कि अम्मा कहाँ है। जैसे मैंने जान लिया, इसी तरह कोई और भी जान सकता है। लेकिन फायजा बेगम, मुझे बड़ी खुशी है तुम्हारा यूं बार बार मेरे घर सवालों का कुशकोल लिए आना, जिसके मुंह पे तुमने ये कहकर दरवाजा बंद किया था कि पलट कर नहीं लौटूंगी। मुझसे इस लहजे में कोई बात करे? एक बात कहूं फायजा बेगम, गरीब के हाथ में बहुत ताकत होती है, क्योंकि बहुत मेहनत करता है ना। अगर गरीब के हाथ का थप्पड़ तुम जैसे अमीरों के मुंह पे पड़ गया तो सह नहीं पाओगी। निकल जाओ मेरे घर से, और दोबारा आई तो पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी तुम्हारी बदतमीजी की और तुम्हारी माँ की गुमशुदगी की। निकलो। अब क्यों रो रही हो बेटा? अब तो तुम्हें पता है ना कि नानी जिंदा है। बस कर दो, बस। जी नानी, अब बताइए आपने क्यों जमा किया हम सबको? एक राज, बहुत भयानक राज, जो बताना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कौन सा राज नानी? मैंने सोचा भी नहीं था कि राज मैं कभी किसी को बताऊंगी। बताइए ना नानी। बेटा, तुम दोनों को अपना दिल बहुत बड़ा करना होगा। नानी, इतना कुछ सहने के बाद तो तुम वैसे ही बहुत बड़ा हो गया। सुबिया ने मुझसे कई बार ये सवाल किया कि फायजा ने मुझे वहां क्यों जमा कराया था, दुनिया की नजरों से मुझे क्यों ओझल किया, क्यों दुनिया को बताया था कि मैं मर गई हूं। तुमने भी ये सवाल किया था ना? जी नानी, किया था और अब भी कर रहा हूं। बताइए ना नानी,
ऐसी क्या वजह थी? क्योंकि मैं वो जान गई थी जो मुझे नहीं जानना चाहिए था। ऐसा क्या जान गई थी आप नानी? बोलिए ना नानी। यही कि रामीन फायजा की बेटी नहीं है। ये सच जान गई थी मैं कि नर्स को पैसे देके रामीन के पैदा होते ही इसकी मां को मरवा दिया था। और ये कि रामीन की मां को मारने वाली कोई और नहीं, मेरी अपनी बेटी फायजा थी। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं भी इतनी ही गुनाहगार हूँ जितनी के वो। मैं खामोश रही, ये मेरा सबसे बड़ा गुनाह था। बेटी की मोहब्बत आड़े आ गई। मैं उसे सजा नहीं दिलवाना चाहती थी, मगर अब नहीं, बस अब बहुत हो गए। अब मैं खामोश नहीं रह सकती, बहुत हो गए। दौलत का लालच, इतनी हवीस के जिंदगी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी और ना अब रखती है। उसके अंदर शैतान बस गया है और इसी पैसे के लालच ने तुम्हारी मां को भी बर्बाद दिया। मैं ना वो शादी रोक सकी जो फायजा ने अपने मियां की तुम्हारी मां से करवाई थी, और ना मैं उसकी मौत को रोक सकी। मगर अब बर्दाश्त नहीं होता, अब बर्दाश्त नहीं होता। बेशक वो मेरी बेटी, लेकिन मैंने मजीद गुनाहों से ना रोका ना उसे, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। अपनी आत्मत खराब कर लूंगी, अपनी आत्मत खराब कर लूंगी, अपनी आत्मत खराब कर लूंगी। बहन, अब तो अच्छी हो रही है हमारी मीरू। जी बाबू भाई, अल्लाह साईं का करम है। बिल्कुल, कोई शक नहीं इसमें। बहुत अच्छी यखनी है। बड़ी मुश्किल से लेके निकला हूँ, वो भी चोरी छिपे। वो तो वहां पे बैठी हुई ना फायजा, जिसने सब पे नजर रखी हुई है। वो सब पर नजर रख कर बैठी है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि अब अल्लाह साईं की नजर उस पर है। प्यार की नहीं, कहर की। डरती हूँ कहीं वली का दिल ना कांप जाए, अब मेरी फिर गरीबी को मार न दे। नहीं अम्मा, वली साहब ऐसे नहीं है। मुझे पूरा यकीन है, मुझे तो क्या, वो किसी को भी धोखा नहीं देंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है हमारी मीरू। वली साहब ऐसे नहीं है, उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत सब्र किया, बहुत उलझने हैं उनकी जिंदगी में। लेकिन अब अगर अल्लाह पाक ने उनके हाथ में इस उलझन को सुलझाने का मौका दिया है, तो मुझे यकीन है वो पीछे नहीं हटेगी। अल्लाह साईं करे ऐसा ही हो।
इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा मेरे बेटा, अब मैं चलता हूँ। मैं आज बगैर बताए निकला हूं ना, वो घर आ गई तो उसे शक हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। बस ऐसे ही हिम्मत किए रखना। वो डरपोक मीरू तो उसी दिन मर गई थी, बल्कि ये कहें कि उस आग में जल गई थी। अब ये एक नई मीरू है, बहादुर, अपने हक के लिए लड़ने वाली, इंसाफ मांगने वाली। इंशाअल्लाह तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। मैं चलता हूं। अल्लाह हाफ़िज़। रामीन फायजा की बेटी नहीं है। रामीन के पैदा होते ही इसकी माँ को मरवा दिया था। रामीन की माँ को मारने वाली मेरी अपनी बेटी फायजा थी। सोनो रामजी, दिल हल्का कर लो अपना, क्योंकि इसके बाद तुम्हें मजबूत होना है। सुनो, बस अब नहीं होना है, मजबूत बनना है तुम्हें। अली अब मुझे उस घर नहीं जाना, नहीं जाना। जो ने कहा चंद दिन बाद हो रहा था, आज करना। और फिर मैं जाके सामने खड़ी होंगी और सवाल कर। अगर तुम नहीं भी कहती ना रामीन, तब भी उस घर में मैं तुम्हें कभी नहीं लेके जाता और ना खुद जाता। अब बस 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 तुम आज गई नहीं? गई थी, अभी आई हूँ। वो वली नजर नहीं आ रहा। सुबह से दोनों बहन भाई पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। रामीन भी गई हुई है। रामीन ने कहा था कि रहमा के स्कूल में कोई फंक्शन है। एक बात कहूं तुमसे, इन दोनों पर जरा नजर रखा करो। जो काम तुम्हें करना चाहिए तो मुझे कह रहे हो करने के लिए? भाई मैं घर पर नहीं होता,
घर की मूवमेंट की बात कर रहा हूं, वहां तो तुम होती हो ना। मेरे नजर रखने से क्या होगा? अम्मा का पता तो तुम करवा नहीं सकी, वो लड़की कहाँ है ये पता करवा नहीं सकी, तो तुम क्या कर सकते हो बोलो? क्या 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 कहा तुमने? मैं कर क्या सकता हूं? आज तुम जो कुछ भी हो ना, मेरी वजह से हो। जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। तुम कहती हो कि मैंने किया क्या आज तक? अच्छा, तुमने मुझे जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया। याद रखो, ये मैं थी जो तुम्हें उस गंदगी से घसीट के लेकर आई थी। मैं लाई थी रामीन की मां को तुम्हारी जिंदगी में। जो सब मैंने किया वो सब सही था, मगर अब जो कुछ हो रहा है वो गलत है, क्योंकि वो मैंने नहीं किया। हाँ, वो मैं जो कर रहा हूं, इसीलिए मीरू को जलाने का फैसला मेरा था, है ना? वो तुम्हारा जुनून था, तुम्हारा, मेरा नहीं। फैसला किसने किया ये नहीं देखा जाता, आग किसने लगाई है ये देखा जाता है। और वो आग मैंने और तुमने, हम दोनों ने मिलकर लगाई थी। देखो फाइजा, ये जिस टोन में तुम मुझसे आजकल बात कर रही हो ना, ये ठीक नहीं है। ये धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा, पागल हो गई हो तुम क्या? तुम्हारे जहन के अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है ना, इसे निकालकर बाहर फेंक दो। अगर हम इसी तरह झगड़ते रहे ना तो बहुत कुछ गलत भी हो सकता है। सुना तुमने? सब कुछ गलत हो रहा है शाहनवाज, सब कुछ गलत हो रहा है। उस लड़की का यूं गायब होना, अम्मा का गायब होना, उफ। मुझे तो लगता है जैसे एक ही कहानी की दो कड़ियां हैं ये। क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। तुम बताओ, अब कैसी तबीयत है? अब तबीयत ठीक है। ये सोचकर दर्द को मारने का फैसला कर चुकी हूँ। अच्छी बात है मीरू, तुम्हें हिम्मत करता देख मुझे भी हिम्मत मिलती है। क्या हुआ है वली? अपने वजूद पे सवाल उठने लगे मीरू। आपका वजूद कोई गलती थोड़ी है। दूसरों की गलतियों की वजह से अपने आप पे सवाल उठाना कहाँ की अक्लमंदी? वो दूसरे कोई गैर नहीं है मीरू, मेरी रगों में उनका खून है। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन वली, जिस रास्ते पे चल चुके हैं ना, उससे पीछे मत हटिएगा। ना मैं पीछे हटूंगा, ना ही मैं हार मानूंगा। और अब तो पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले मेरे पास एक वजह थी, अब एक और वजह है, रामीन। क्या मतलब? मीरू, रामीन मेरी सगी बहन नहीं है। क्या? रामीन मेरी सगी बहन नहीं है। रामीन की मां पापा की दूसरी बीवी थी। और सबसे बड़ी बात यह कि रामीन की मां का कत्ल हुआ था और कातिल कोई और नहीं मीरू, अम्मी जान थी, मेरी अम्मी जान। अपने वजूद से नफरत होने लगी है मुझे। मेरी रगों में
उनका खून है जो कातिल है। वलीम, अपने आप से नफरत फिर भी नहीं करनी चाहिए। आपने थोड़ी कातिल बनाया उनको। आपको तो नहीं पता था ना ये सब। लेकिन अब तो पता चल गया ना। पहले जब उन्हें सजा दिलवाने का सोचता था तो मेरी रूह कांप जाती थी। पहले तो सिर्फ कत्ल के इरादे की सजा थी, लेकिन अब कत्ल की सजा है। वो कातिल है, कत्ल किया है उन्होंने, उनकी सजा बहुत सख्त होगी। मेरी अम्मी जान, मेरे पापा, बहुत सख्त सजा होगी उनकी। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। मुजरिम को सजा दिलवाना, अपने हक पे खड़े रहना, यही आपकी वर्दी की कसम है ना। फर्ज और माँ बाप के कर्ज के बीच में मैं फंसता जा रहा हूं। उलझ गया हूं मैं। नहीं वली, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिन उलझनों में आप आज से कुछ वक्त पहले थे, उनसे निकलते जा रहे हैं। जिन सवालों के जवाब आप अल्लाह साईं से मांगते थे, वो आपको मिलते जा रहे हैं। वली, अल्लाह साईं ने आपको चुना है, आपको एक मिसाल बनाया है। लेकिन मैं ही क्यों? मुझे उम्मीद दिलाकर ये नाउमीदी, ये कहाँ का इंसाफ है वली? सही कह रही हो तुम। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। जानती हो, आज रामीन का निकाह है। बहुत अच्छा फैसला है। और पता है निकाह हो कहाँ रहा है? कहाँ? यहाँ हॉस्पिटल में, तुम्हारे सामने। भाई, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी हमराज, मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी में शरीक ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कितने बजे? आज शाम में, मगरिब के बाद। घर गए? नहीं, निकाह के बाद जाऊंगा। बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने हैं। तुम आराम करो, रामीन को लेकर आता हूं। बस LM अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, परियों की तरह उड़ो। नानी है मीरू, वली की नानी। अच्छा, नानी आप बैठे, मैं रामीन और अम्मी को लेके आता हूँ। वली गया मौलवी साहब को लेने निकाह के लिए।
अच्छा हुआ आप आ गई। अब हम बहुत सारी बातें करेंगे। अरे इसीलिए तो पहले आ गई भाई। अरे तुझसे मिलना था ना। और सुना क्या हाल है? बहुत अच्छी हूँ। हाँ भाई, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी और बहुत बहादुर। नहीं नानी, बहादुर नहीं थी मैं पहले। मैं भी पहले बड़ी डरपोक थी। एक छोटे से झूठ की वजह से सारी जिंदगी डरती रही। जब सच बोलना बहुत मुश्किल हो जाए ना, तो झूठ का डर बड़ा हो जाता है। भाई माशाल्लाह, बातें भी बहुत अच्छी करती है, इसीलिए मेरे वली ने तुझे पसंद किया है। अरे नजरें क्यों चुरा रही? मैं नहीं चाहती कि वो मुझे पसंद करे। वो आसमान है और मैं जमीन की धूल। मैं जाहिल, गंवार और वो इतने बड़े अफसर। ये जो जमीन की धूल है, ये उड़ के जाती कहाँ है? आसमान में। और ये जमीन और ये आसमान सब कुछ इसने बनाया है। अरे अल्लाह ने बनाया है ना, तो बस जो चीज अल्लाह ने बनाई है ना, वो सब काबिल इज्जत है। और जहां तक बात है ना पढ़ाई लिखाई की, तो बेटा कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी कमी पूरी ना हो सके। ये जो किताब तेरे सामने पड़ी है ना, ये तेरी जुस्तजू का सबूत है। इन्हें पढ़कर तू पढ़ी लिखी हो जाएगी। फिर भला मसला क्या है? मसला सिर्फ ये नहीं है, मेरी जिंदगी का मकसद कुछ और है। जिंदगी का मकसद तो है ना बेटा, बस यही बड़ी बात है। और देख, मैं कब कहती हूँ कि जल्दी कर फैसले में, बस मेरे वली का हाथ ना छोड़ना। दोनों साथ चलते रहो। साथ जो चलते हैं ना, जो हम कदम होते हैं वो हम ख्याल बन जाते हैं। और अरे जो हम ख्याल होते हैं वो हम राही बन जाते हैं। बस वक्त दो थोड़ा और साथ चलते रहो। मेरा जो वली है ना, मैं उसे जान गई। देख बेटा, वो बीच रास्ते में साथ छोड़ने वाला नहीं है। अच्छा चल, मुझे बता क्या पढ़ रही थी? L M नो रिप्लाई। हाँ, वो बात हुई उससे? वली से बात हुई थी। उसने बताया था कि रामीन अपनी किसी दोस्त के यहाँ है। ऐसी कौन सी दोस्त हो सकती है उसकी? और मैं फोन कर रही हूँ तो मेरे फोन का जवाब नहीं दे रही। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। एक बार आज वो घर आ जाए ना, तो उसको साफ साफ बता देना कि आज के बाद उसका घर से बाहर निकलना बंद है। कहाँ थे तुम दोनों? और रामीन, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? बोलो, क्या पूछ रही हूं मैं? उस वक्त मेरा निकाह हो रहा था।